नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दर्शन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। लग्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे लग्न यानी कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर विस्तार में चर्चा करेंगे, जिसमें उनका व्यक्तित्व, करियर, बिजनेस, उनका स्वास्थ्य, वित्त, विवाह आदि क्षेत्रों पर गहराई से ज्योतिषीय दृष्टि से विस्तृत बातचीत होगी। कर्क लग्न, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा होने के कारण, चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, ये लोग मन से चलने वाले, भावनात्मक और बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं अपने नेचर में। तो चंद्रमा के जितने गुण हैं, चंद्रमा इमोशंस के लिए जाना जाता है, माइंड के लिए जाना जाता है, थॉट्स के लिए जाना जाता है। तो जो मन है वह चूँकि सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, इसीलिए चंद्रमा के लग्न स्वामी होने की वजह से इनमें चंद्रमा के गुण अधिकतम देखने को मिलते हैं। और चंद्रमा का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो यही होता है कि वह बहुत ज़्यादा चंचल होता है। जैसे हम चंद्रमा को देखते हैं, वो घटता बढ़ता रहता है 15 दिन और 15 दिन बढ़ता रहता है। उसी तरह से इन जातकों के में जो मूड स्विंग्स हैं और जो इनका मन है वो बहुत ही जैसे आप कह सकते हो कि ये मूडी नेचर के होते हैं और बड़े अस्थिर होते हैं अपने भावनाओं को लेके। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें तो ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता इनमें बहुत होती है, जिसे हम आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये लोगों के चेहरे देखकर उनका मूड समझ लेते हैं। यह बहुत ही संवेदनशील इनका हृदय होता है। कठोर शब्द इन्हें जल्दी चोट पहुंचा देते हैं। इनके अंदर लड़कपन और मासूमियत इनके चेहरे पर दिखती है। चेहरा इनका बहुत ही नरम और आकर्षक होता है। ये प्रोटेक्टिव नेचर के भी होते हैं, अपने प्रियजनों के लिए ये ढाल बन जाते हैं। बहुत ही केयरिंग इनका नेचर होता है। मेमोरी इनकी बहुत मजबूत होती है। पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, यादें ये कभी नहीं भूलते हैं। परिवार और रिश्तों को ये बहुत प्राथमिकता देते हैं और इनके बिना इनका जीवन जो है वह अधूरा इन्हें लगता है। तो फैमिली रिलेशंस को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जहाँ भी इमोशंस आ जाएंगे वहाँ कर्क लगन वाले व्यक्ति अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इन चीज़ों में थोड़े ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। नई जगहों में नए लोगों से मिलने में, बात करने में, खुलने में इन्हें थोड़ा समय लगता है। चंद्रमा के लग्न स्वामी होने की वजह से मूड स्विंग बहुत होता है। कभी ये बहुत खुश दिखते हैं, कभी ये बहुत उदास दिखते हैं। तो मूड स्विंग्स इनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही अभिन्न अंग हो जाता है। ये बहुत ही कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। इनका दिमाग चित्रकला, संगीत, लेखन, इन चीज़ों में काफ़ी इनकी रुचि भी देखी गई है। अगर हम कर्क लग्न वालों के करियर की बात करें तो ये हर उस क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं जो मून के एट्रीब्यूट्स को दिखाता है। और चंद्रमा के जो गुण हैं उनकी अगर उसमें वो शामिल हों तो वो उसमें बहुत अच्छा करते हैं। इनके लिए कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि शिक्षण, टीचिंग में ये बहुत अच्छा करते हैं। शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों से जल्दी जुड़ जाते हैं। प्राइमरी टीचर ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनके लिए टीचिंग प्रोफेशन सबसे अच्छा माना जाता है। मेडिकल क्षेत्र में जहाँ भी नर्सिंग है, केयर है, होम्योपैथी, आयुर्वेद है, इन क्षेत्रों में भी ये बहुत अच्छा करते हैं। काउंसलर और मनोवैज्ञानिक भी ये हो सकते हैं, क्योंकि लोगों की भावनाएं ये आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए काउंसलिंग या साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी ये अच्छा करते हैं। अगर सूर्य मजबूत हो तो चंद्रमा और कर्क लगन वाले सरकारी नौकरी में भी अच्छा करते देखे जाते हैं। ये रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में भी बढ़िया करते हैं।
साथ में जो भी क्रिएटिव लाइंस होती हैं जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, बेकरी, कला, फूड से रिलेटेड जितने भी आपके जॉब्स या करियर होते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छा करते हैं। स्पेशली हॉस्पिटैलिटी जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कैटरिंग, ये सब चंद्रमा के डोमेन में आता है। तो ऐसे जगह पे ये बहुत बढ़िया करते हैं। HR, PR, फाइनेंस मैनेजमेंट, यदि चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी मजबूत हो तो यह फाइनेंस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे संवेदनशीलता, दूसरों की मदद, सौम्यता, भावनात्मक समझ, ये इनके अंदर हमेशा होती है। इसलिए ऐसी सभी करियर चॉइसेस इनके लिए अच्छी होती है जहाँ इन गुणों की आवश्यकता हो। कुछ करियर में इनकी चुनौतियाँ भी हैं जिनको इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें ये आलोचना से जल्दी टूट जाते हैं। मतलब ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। निर्णय लेने में भी ये समय लगाते हैं। बदलाव से इन्हें डर लगता है, जल्दी ये बदलना नहीं चाहते हैं और ये अक्सर भावनाओं में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। तो इन चीज़ों के प्रति इन्हें सतर्क रहना चाहिए और इन्हें नहीं करना चाहिए। बिजनेस की बात करें तो कर्क लगन वाले ऐसे व्यवसाय में सफल होते हैं जो लोगों से जुड़े हों, घर परिवार से संबंधित हो, सेवा आधारित हों और जो भरोसे पर चलते हों, जिसमें रेस्टोरेंट, मिठाई, बेकरी, कैटरिंग, दूध, पानी, दवाइयों का व्यापार, कपड़े, बुटीक, चाइल्ड प्रोडक्ट्स, कोचिंग, ट्यूशन सेंटर, प्रॉपर्टी डीलिंग, होम डिकॉर, हैंडक्राफ्ट, स्पा, योगा सेंटर, हीलिंग, तो ये बहुत सारे इनके लिए बिजनेस के योग बनते हैं। इन क्षेत्रों में यह अच्छा करते हैं। अगर हम इनके स्वास्थ्य की बात करें तो कर्क लगन वालों का स्वास्थ्य सीधे चंद्रमा से प्रभावित होता है जो जल तत्व है और जल तत्व को नियंत्रण करता है। तो पेट और पाचन तंत्र इनका अक्सर कमज़ोर पाया जाता है। सर्दी, जुखाम, एंजाइटी, नींद की समस्या, खून से संबंधित दिक्कतें, कभी कभी थायराइड, इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर्क राशि वाले जातकों में देखा गया है। अगर हम इनके फाइनेंस की बात करें, वित्त की, तो कर्क लग्न धन के मामले में बहुत सावधान होते हैं। यह बचत करने वाले घर, जमीन, प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद करते हैं। पैसा भावनाओं में खर्च करते हैं, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए। जीवन में 28 से 32 की उम्र के बाद ये धन वृद्धि भी करते हैं। करियर इनके स्थिर होने में समय लगता है। धन आने के साथ साथ इनकी मानसिक शांति भी खोजते हैं। तो कुल मिला के फाइनेंस इनका बढ़िया रहता है। विवाह और प्रेम संबंध की बात करें तो इनका जीवन साथी अक्सर गंभीर, स्थिर, जिम्मेदार, अनुशासित, परिवारवादी, व्यवहारिक, इंट्रोवर्ट हो सकता है। प्रेम जीवन में ये गहरा प्यार करते हैं, दुख दर्द साझा करना चाहते हैं और अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझते हैं। इनकी मैरिड लाइफ देखी जाए तो जीवन साथी इनके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है। घर, परिवार, बच्चों पर यह काफ़ी ध्यान देते हैं। पति या पत्नी इनकी भावुकता को संतुलित करता है, जो भी अपोजिट पार्टनर हो। वैवाहिक जीवन प्रारंभ में कठिन लेकिन बाद में मजबूत हो जाता है। 30 के बाद अगर इनका विवाह हो तो यह ज़्यादा सुख और स्थिरता देता है। अगर हम इनके शुभ रंग की बात करें तो सफ़ेद, सिल्वर, क्रीम, लाइट ब्लू, पेस्टल शेड इनके लिए लकी होते हैं। शुभ दिन में सोमवार सबसे शुभ है क्योंकि वह चंद्रमा का दिन है। उसके अलावा शुक्रवार और गुरुवार भी शुभ माने गए हैं। रत्न की बात करें तो मोती सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण रत्न होता है चंद्रमा के लिए, मन की शांति के लिए, चिंता, तनाव, अनिद्रा को कम करने के लिए।
तो पर्ल ये पहन सकते हैं। और अगर इन्हें ब्रेसलेट्स डालना हो तो ये मून स्टोन या जो है सफ़ेद पुखराज भी धारण कर सकते हैं। तो ये था कर्क लग्न वालों का व्यक्तित्व। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।